नमस्कार शिक्षक साथी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाठ्य पुस्तक वितरण 2025-26। इसमें एजुकेशन पोर्टल पर जो एजुकेशन पोर्टल 3.0 में न्यू ऑप्शन आया है, उसके माध्यम से हम पाठ्य पुस्तक वितरण के ऑनलाइन प्रोसेस देखेंगे। आपको कौन-कौन सी बातों को ध्यान रखना है इस वीडियो में बताए जाएंगे। लास्ट में आपको पुस्तक वितरण कैसे करें और इसमें 3 ऑप्शन है, जैसे कि येस, नो और पार्टियल। ये 3 ऑप्शन है, इसको सही-सही भरना होगा। तो वो किस प्रकार से भरना, आइए इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आप क्लियर हो जाएंगे और किस प्रकार से आप गलती नहीं करेंगे। तो वीडियो पूरा देखें, आपको बताते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 में लॉगिन करना होगा। तो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। किसी भी ब्राउज़र में आपको आना होगा और एजुकेशन पोर्टल 3.0 को सर्च करना होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर सर्च किया है, तो आपके सामने यहाँ पर एजुकेशन पोर्टल 3.0 यहाँ पर आ गया है। इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे हमें स्कूल आईडी डालना होगा। स्कूल आईडी का मतलब होता है कि आप यूज़र नेम में आपको डालना पड़ेगा UDA और उसके पासवर्ड बनाना होता है, आपने बना लिया होगा। इसके बाद में यहाँ पर पासवर्ड और UDA डाल के यहाँ पे लॉगिन करना है और यहाँ जो भी कैप्चा दे रखा है वह यहाँ पे डाल देना है। इस प्रकार आगे हम बढ़ते हैं तो आपके सामने यहाँ पर एक तीर का निशान दिखाई पड़ रहा है। इस तीर के निशान में हमें क्लिक करना है इसके ऊपर, और इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने कई ऑप्शन खुले हैं। होम, स्टूडेंट डायरेक्टरी, एम्प्लॉय डायरेक्टरी और टेक्स्ट बुक मैनेजमेंट। तो हमें पुस्तक का वितरण करना है तो टेक्स्ट बुक मैनेजमेंट में क्लिक करना है। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने फिर एक स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सामने तीर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर फिर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है। टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन पर हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस रहेगा। यहाँ पे आपके स्कूल का डैशबोर्ड, एयर और सिलेक्ट क्लास, जेंडर और माध्यम, ये इतना चॉइस करने के लिए आएगा। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक रहेगा आपके UDAIS और सत्र और इसके बाद में क्लास। तो क्लास हमें किस क्लास के बच्चे को हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है उस क्लास के, जैसे कि हमने डाल दी है क्लास 1 के बच्चे को बुक वितरण करना है और जेंडर ऑल पर रहने देंगे। और मीडियम में ध्यान रखिएगा, मीडियम आपके स्कूल का जो भी मीडियम है वही डालिए। यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश जो भी है, संस्कृत, उर्दू सभी है। तो आप हिंदी पर, आपका हिंदी मीडियम है तो हिंदी पर क्लिक करके सर्च पर क्लिक करना है। जैसे सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे जितने भी बच्चे क्लास 1 में हैं उन सभी का नाम आ जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, ये जो बच्चे हैं आपने प्रमोट कर दिया होगा, उन बच्चों का नाम यहाँ पर आया होगा, और जो बच्चे हैं, बाकी बच्चे हैं, उनका कुछ त्रुटि रह गई होगी तो यही होंगे। आप खास करके अभी नए बच्चों को वितरण करिएगा। इसके बाद में हम बात करें तो यहाँ पर जो भी नया बच्चा है उसको अगर बुक वितरण करना चाहते हैं तो आपके सामने यहाँ पर जो एक टिक का मार्क का ऑप्शन दिखाई दे रहा है डब्बा, उस डब्बे पर आप क्लिक करेंगे। तो ऐसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे बच्चों के नाम के आगे टिक लग जाएगा। इससे ये मतलब है कि आपने सभी बच्चों को बुक का वितरण करने के लिए सोचा है। अगर आपको एक-एक किसी पर्टिकुलर बच्चे को बुक वितरण करना है तो आप किसी पर्टिकुलर बॉक्स पर लगाइए। जैसे कि मैं एक बच्चे को बुक वितरण करना चाहता हूँ तो उसके सामने यहाँ पर उस पर टिक करूँगा, और उसके साथ में यहाँ पर हम ऊपर से देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटस दिख रहा है। ये बड़े-बड़े डब्बे दिख रहे हैं, सिलेक्ट ऑप्शन आ रहा है। इस पर हम, जैसे कि इस बच्चे के सामने मैंने यहाँ पर राइट का निशान लगाया है तो इसके यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इन 3 ऑप्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। आपने अगर यस किया है
तो आपने ये मान के चलो कि आपने सभी बुकों को वितरण कर दिया है, और नो पर क्लिक करेंगे तो आपने बुकों का वितरण नहीं किया है। और पार्टियल का मतलब होता है आंशिक बुक का वितरण किया है, 1, 2 या 3 जितने भी आपके स्कूल में है उतनी बुकों का आपने वो किया है। तो अगर यस करना है तो आपके पास सभी बुकों का वितरण करने के लिए ऑप्शन रहेगा, और नो तो नहीं, और पार्टियल में कुछ बुकों का आपने वितरण कर दिया है। तो मैं मेरे साथ पार्टियल बुक का वितरण करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास सभी बुकें अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर इसके सामने आगे एक बॉक्स दिखाई पड़ रहा है, तो यहीं पे इस बॉक्स में यहाँ पर भाषा भारती बुक आ रही है, और वही मुझे मिली है, तो उस पर क्लिक कर दूँगा। तो जो भी बुक आपके पास आई है, उस बुक वही बुक यहाँ पर आ जाएगी। तो उसी बुक को आप यहाँ पर चॉइस करें और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यस या नो, यस या कैंसल, सेव या कैंसल का ऑप्शन आएगा, तो आप सेव कर दीजिएगा। तो आपने जो भी बुक का वितरण किया है वो सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे तो इसका स्टेटस देख लेते हैं कि क्या बच्चों को वास्तविक बुक मिल चुकी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो जैसे ही यहाँ रिपोर्ट टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन के नीचे रिपोर्ट आएगी, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक जो रिपोर्ट है उस पर हम क्लिक करेंगे, तो आपके सामने यहाँ पर जिस भी बच्चे को आपने क्लास सेलेक्ट करना होगा और जिसको भी आपने बुक वितरण किया है उस पर सर्च पर क्लिक करेंगे, तो यह आपके सामने दिखाई देगा कि इस बच्चे को मैंने बुक का वितरण कर दिया है, केवल हिंदी मिली है और बाकी बुकें बची है। तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का स्टेटस दिखाई देगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से आप उसके बाद में फिर अगर बच्चे का नाम और रहेगा, क्योंकि आपने एक ही बुक का वितरण किया है, जैसे कि हम देखते हैं तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे, और यहाँ पर हम क्लास सिलेक्ट करेंगे और उसी बच्चे का नाम यहाँ पर हम देखते हैं तो यहीं पर मिलेगा, क्योंकि इसको अभी हमने एक बुक इसको वितरण की है। ठीक है, ये क्लास 1 के बच्चे को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो क्लास 1 के बच्चे पर हम सर्च करेंगे, तो ये आपके सामने इस प्रकार के जितने बच्चे बचे हैं उनको इनके सामने ऐसा ही रहेगा। लेकिन जिसके सामने हमने बुक का वितरण किया है उसके सामने भाषा भारती क्लास 1 आ चुका है, मतलब कि इस बुक का वितरण हमने कर दिया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आए तो वीडियो को पूरा देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।